तो एक बहुत ही अजीबो-गरीब मिथ जो पहले मुझे अजीबो-गरीब नहीं लगती थी, पर जब से मुझे रियलाइज़ हुआ है, तब से वो मुझे अजीबो-गरीब ही लगती है, इज़ सब परफ़ेक्ट है, सिर्फ़ हमें छोड़ के। है ना जी? यही कि सब अच्छा है, सब में बहुत क्वालिटीज़ हैं, सब परफ़ेक्ट है, सबको ये आता है, सबको वो आता है, एक मुझे छोड़ के। एक हमें छोड़ के हम गुड फॉर नथिंग हैं। यही हमारा इनर क्रिटिक हमें चौबीसों घंटे बोल रहा होता है माइंड में, हाँ, हाँ, यू आर गुड फॉर नथिंग। तुझसे नहीं होगा। तो एक इंसिडेंट बताती हूँ, एक नहीं मतलब हाँ, एक इंसिडेंट बताती हूँ। तो मैं बता दूँ कि मैं आफ्टर 10th मैं बाहर ही हूँ सिंस 11th मैं हॉस्टल्स में पढ़ी हूँ, ठीक है? तो आफ्टर 12th मैं एक गर्ल्स यूनिवर्सिटी में पढ़ी हूँ फॉर 5 इयर्स। तो वहाँ पे क्या होता है ना कि वहाँ पे ना बहुत सारे फंक्शंस हुआ करते थे। मतलब बहुत सारे फंक्शंस होते थे हमारी यूनिवर्सिटी में। तो फिर गर्ल्स ड्रेसअप होते थे, सब लोग एकदम अच्छे-अच्छे कपड़े पहनते थे हम। तो यार मैं मतलब मेरा ड्रेसिंग सेंस हमेशा से अच्छा ही रहा है और मैंने हमेशा अच्छे कपड़े ही चूज़ किए हैं। और दिखती भी अच्छी ही हूँ मैं। ले लेकिन पता है क्या होता था? जैसे कि तैयार-वैयार होते थे हम लोग, हम लड़कियाँ, तो यार मैं चाहे कितना भी परफ़ेक्ट क्यों ना तैयार हुई हूँ, मैंने कितनी भी अच्छी ड्रेस क्यों ना पहनी हो, लेकिन जब भी मैं जाती थी, मतलब उन लोगों को देखती थी, जब वो तैयार होके आती थी, तो मेरा हमेशा ये होता था, समझे तुम लोग? मतलब मेरे को हमेशा खुद पे यही होता था कि आरज़ू, तू इनके सामने अच्छी नहीं लग रही है। मतलब मैंने इतने शौक से अपने कपड़े खरीदे होते थे, इतना ज़्यादा मैंने खुद चूज़ किए होते थे, उसके बाद भी मुझे ये लगता था उन्होंने बेस्ट पहने हैं। पता नहीं वो कहाँ से लाते हैं, पता नहीं वो क्यों इतने सुंदर लग रहे हैं और मैं नहीं लग रही। आई एम सॉरी, ये माइक थोड़ा इधर-उधर हिल रहा है, मतलब मैं ही हिला रही हूँ, बट सॉरी। तो मुझे हमेशा ना और एक मेरे मन में, दिमाग में हमेशा ये भी होता था कि लोग मुझे जज कर रहे हैं, लोग मुझे कहीं न कहीं शेम कर रहे हैं, किसी चीज़ का मेरा मज़ाक उड़ा रहे हैं। लाइक देयर इज़ नथिंग, मेरे अंदर ऐसा है नहीं कुछ कि मेरा मज़ाक उड़ाया जाए। लेकिन उस टाइम पे लगता था, अभी तो थोड़ा-थोड़ा ठीक होने लगी है ये चीज़ माइंड में, बट तब बड़ा लगता था। इसलिए ना मैं लोगों से सोशलाइज़ भी नहीं होती थी। मुझे लगता था कि शायद आई एम नॉट लवेबल, आई एम नॉट इनफ, मैं फ्रेंड सर्कल में इन्वॉल्व होने लायक नहीं हूँ। तो मुझे ये मेरा वहम एक्चुअली टूटा कब? हम लोग हॉस्टल से बाहर निकले, पढ़ाई कंप्लीट हो गई। तो स्कूल की भी बात यही थी। स्कूल में भी मुझे ना कहीं न कहीं ये इनसिक्योरिटीज़ रहती ही थी। दो आई वाज़ अ वेरी गुड गर्ल इन स्कूल, आई वाज़ क्वाइट पॉपुलर, लेकिन वो मेरा इनर कॉन्फिडेंस था, लेकिन इनसिक्योर मैं खुद को लेके थी। लाइक मुझे लगता था आई एम नॉट लवेबल, मुझे कौन पसंद करेगा? जो कि करते बहुत थे। मतलब तुम ये देखो, इस लेवल की इनसिक्योरिटी थी मुझे खुद को लेके कि लोग मुझे बहुत पसंद करते थे। मुँह पे तारीफ़ें मिलती थी, लेकिन फिर भी मुझे लगता था कि यार नहीं, ये शायद झूठ कह रहे हैं। फिर कई सारे सीन ऐसे हुए मेरे साथ अभी कि मेरे कई सारे क्लासमेट्स से जैसे आफ्टर कॉलेज बात हुई, स्कूलमेट से बात हुई। तो ऐसे मतलब लोगों ने ना मुझे, मेरे क्लासमेट्स ने, मेरे कॉलेजमेट्स ने मुझे, तब तो हो सकता है वो शाय फ़ील करते हो, नहीं बताते हो, लेकिन बाद में उन्होंने बताया कि आरज़ू, यू वर सो नाइस, हमें तुम बहुत पसंद, मतलब उन्होंने कई 2, 4, 5, 6 लड़कियाँ ऐसी मतलब और भी क्लासमेट्स ऐसे आए निकल-निकल के कहीं से, जिन्होंने ये बातें कन्फेस की कि यू यूज्ड टू बी आवर फेवरेट, यू यूज्ड टू लुक सो गुड, तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस, योर वे ऑफ स्पीकिंग एंड ऑल, ये सब मतलब अच्छा लगता था। मतलब वो लोग, उन लोगों ने मुझे ये बात बताई और मैंने सोचा कि क्या? चलो ठीक है, एक इंसिडेंट ऐसा हुआ, मतलब ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आ चुके हैं आफ्टर, जब से मैंने अपनी पढ़ाई-वढ़ाई कंप्लीट की है। तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये मुझे बोल रहे हैं कि दे वर हैविंग क्रश ओवर मी, ये मुझे पसंद करते थे और मैं खुद को क्या सोच रही थी कि मुझे तो कौन ही पसंद करेगा। यार सच में ना यार, मतलब हम अपने दिमाग में ना कैसी-कैसी कहानियाँ बना के ना अपना मोमेंट ही स्पॉइल कर देते हैं। जिस मोमेंट में हमें खुल के हँसना गाना चाहिए, खुल के बात करनी चाहिए, सिर्फ़ ये सोच के कि भाई हम लवेबल शायद नहीं है या फिर हमें तो अटेंशन क्यों मिलेगी? हम जाते भी नहीं, हम ट्राई भी नहीं करते हैं।
एंड यू नो उन कोई परफेक्ट नहीं होता यार। मैं यहाँ पे ऐसा सोच रही होती हूँ और लोग वहाँ पे अपने आप को लाइक मेरे पास ऐसे भी एग्जांपल्स फिर मुझे मिले मेरे कुछ दोस्तों से, मेरे कुछ क्लासमेट से या फिर मेरे कुछ फ्रेंड से जो अपने आप को बहुत कमा कर रहे होते हैं, जो अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब वो भी सेम यही फील करते हैं अपने बारे में। मतलब ऐसा होता है कि हम सोच रहे हैं कि हम अच्छे नहीं हैं और वो बहुत अच्छी लग रही है, और वो सोचती है कि ये तो बहुत अच्छी लग रही है, मैं क्या ही लग रही हूँ। तो यार ये सारी मिथ्स हमारे दिमाग में ही होती है, सच में। और इस वजह से ना हम लोगों से जेलस फील कर जाते हैं, बात नहीं करते हैं और अपने अंदर ही कैसी कैसी कहानियां बना लेते हैं लिटरली। परफेक्शन मिथ है यार। कोई परफेक्ट नहीं होता है। और यार मतलब परफेक्ट होना भी क्यों है? मतलब तुम देखो ना, अलग अलग फूल बनाए हैं भगवान ने, सब अपने आप में बहुत खूबसूरत है लेकिन एक जैसे तो नहीं है ना, कोई परफेक्ट नहीं है। और मतलब अगर भगवान को एक जैसा ही बनाना होता परफेक्ट। और यार तुम एक चीज़ बताओ, तुम किसी महफिल में किसी ऐसे इंसान से बात करना पसंद करोगे जो बहुत स्ट्रेट, प्लेन, परफेक्ट है, जो एक परफेक्शन के साथ ही बात करता है, और दूसरा इंसान है जो हाँ 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 पूरा वेरिएशन है उसके अंदर, कलर्स है उसके अंदर, वो पूरा इंटरेस्टिंग बातें बताता है और हंसाता है, उससे बात करोगे? ऑफ कोर्स सी बात है ना, सेकंड वाले से करोगे, फर्स्ट वाले से क्यों करोगे? परफेक्शन इज बोरिंग। बोरिंग लगता है भाई, इतना परफेक्ट क्यों होना है हमें? मुझे लगा मेरे अंदर ये भी कमी है, मैं ऐसा सोचती हूँ ये कमी है, लाइक मुझे ना मेरी बहुत सारी वीकनेसेस दिखने लगी कि यार मैं ये भी नहीं कर सकती, मैं वो भी नहीं कर सकती। लोग इतना लाइक मैं किसी के बारे में सोच रही हूँ, मानो मैंने किसी को एक एग्जांपल सेट किया है अपनी आंखों में कि ये देखो इससे ये भी आता है, ये भी आता है, वो भी आता है। फिर हम जाते हैं यूट्यूब पे, वीडियोस देखते हैं, वीडियोस में आता है वही सब, ऐसे बनाओ अपनी इमेज, ऐसी पर्सनालिटी बन जाएगी ये वीडियो देख के, लोग तुमसे दूर नहीं जाना चाहेंगे। मेक पीपल ऑब्सेस्ड विद यू। तो मैं भी गई उन वीडियोस के पास और मैंने भी देखी वो वीडियोस, कोशिश की मैंने खुद को बनाने की, एंड आई यूज टू एक्ट लाइक मैं बन गई हूँ ऐसी। आई यूज टू एक्ट लाइक वेरी कूल, लाइक आई डोंट गिव अ डैम। बट ये सब चलता नहीं है ज़्यादा दिन तक यार। जो तुम रियल में हो वही दिखोगे, कितना भी ड्रामा कर लो तुम, वही दिखोगे। तो इसलिए बेस्ट होता है अपने आप को जैसे हो वैसे ही एक्सेप्ट कर लो, कुछ और मत बनो। इफ़ यू विल एक्सेप्ट योर सेल्फ द वे यू आर, तो तुम सबसे ज़्यादा परफेक्ट हो। योर इम्परफेक्शंस मेक यू परफेक्ट। अगर भगवान को सब एक जैसे ही बनाने होते तो वो सबको अलग अलग शक्ल, अलग अलग अकल, बाल अलग, हाइट अलग, सब अलग क्यों देते? एक ही जैसा दे देते ना। बट नहीं बनाना था यार उनको, क्योंकि एक जैसा अच्छा होता ही नहीं है। वो इतनी मेहनत ही क्यों करते? एक जैसा इंसान, एक इंसान बनाते, उसकी कॉपी बना देते सारी उठा के। फिर हम इंसान यहाँ पे अपने आप को एक जैसा बनाते हैं, किसी को रोल मॉडल मान लेते हैं, फिर उसकी जैसा ही बनना चाहते हैं सारे। क्या मजा आ जाएगा इस धरती पे जीने का अगर हम सब एक ही जैसे बन गए तो यार तुम्हें परफेक्ट नहीं बनना है। और ये भी मैं तो अपने दिमाग से निकाल दो कि कोई सोच कि तुम सिर्फ परफेक्ट नहीं हो और बाकी सब परफेक्ट है, सबके अंदर वीकनेस होती है। फिर मैंने रियलाइज किया कि जो चीज़ मुझे नहीं आती वो चलो उनको आती होंगी, ओके, बट जो मुझे आती है वो उनको नहीं आती। फिर मैंने अपनी खूबियों पे फोकस किया, मेरी खूबियों पे फिर जब मैंने फोकस किया, इतनी निकली कि खामियां दब गई। और ऐसा नहीं है खामियों पे काम नहीं करना, कहाँ खामियों पे काम करो, लेकिन खूबियों पे फोकस करो, खामियों पे फोकस मत करो। हाँ ठीक है, अपने शेडोज को रखो दिमाग में और उन पे काम करो, इसलिए क्योंकि तुम्हें अपने अंदर से अच्छा बनना है। यू हैव टू बिकम योर बेटर वर्जन, ना कि इसलिए कि तुम्हें किसी और जैसा बनना है। कंपैरिजन टेंडेंसी की वजह से अच्छा नहीं बनो तुम। तो अपनी अच्छाइयों पे फोकस करना सीखो, जैसे मैंने की। मैंने देखा फिर कि मेरे अंदर बहुत सारी स्किल्स हैं। हाँ माना मेरे अंदर वो नहीं है, ये नहीं है, तो क्या उनके अंदर वो नहीं है जो मेरे अंदर है? तो ऐसे सोच के ना फिर हम अपने माइंड को ये सिग्नल देते हैं कि यार नो वन इज परफेक्ट, एवरी वन हैज देयर वीकनेस, बट स्टिल वी आर एक्सेप्टेबल, वी आर लवेबल, वी आर गुड इनफ।
ठीक है? योर यूनिकनेस ही ऐसी चीज़ है, भगवान ने यूनिकनेस तुम जो यूनिक जो तुम्हारे अंदर है ना, वही ऐसी चीज़ है जो तुम्हें ऑड वन आउट, जो बहुत सुंदर बनाता है। इस यूनिवर्स में तुम एक अकेले इंसान हो। इज़न्ट इट सो ब्यूटीफुल? जस्ट डोंट रून योर माइंड बाय टेलिंग इट जस्ट कि तुम्हें किसी और जैसे बनना है, अपनी इमेज सुधारनी है, पर्सनैलिटी सुधारनी है। तुम्हें कुछ नहीं बनना है, तुम्हें अपने आप को सिर्फ एक्सेप्ट करना है। दैट्स इट। दैट्स द ओनली थिंग यू हैव टू डू। एक्सेप्ट करोगे, यू विल बी परफेक्ट। डोंट एडजस्ट। तुम क्यों एडजस्ट कर रहे हो दूसरों के हिसाब से, दूसरे जैसा बन के? लेट देम एक्सेप्ट यू। जो तुम्हें तुम जैसा एक्सेप्ट करेंगे, दे आर योर पीपल। जो तुम्हें बदलना चाहते हैं, वो तुम्हें बदल के भी क्यों पसंद करेंगे? तो दिस वॉज द जिस्ट ऑफ दिस वीडियो। कोई परफेक्ट नहीं होता। प्लीज राइट इट डाउन और इसको रोज रोज लिखो। नो वन इज परफेक्ट। एवरी वन हैव फ्लॉज एंड देयर फ्लॉज मेक देम परफेक्ट। सबकी वीकनेस है और उनकी वीकनेस उनको सुंदर बनाती है। मेरी खामियां मुझे सुंदर बनाती हैं। मैं एक्सेप्टेबल हूँ, मैं लवेबल हूँ, मैं मेरी रिस्पेक्ट खुद करती हूँ, कोई करे या ना करे। बाय बाय, टेक केयर।